एक जीवित व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति में अंतर है श्वास। हमारा श्वास ही हमारा प्राण है। महर्षि पतंजलि प्राणायाम के बारे में कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्गति विच्छेद प्राणायाम। दुनिया के किसी भी प्राणायाम की बात की जाए, जब भी आप उसे करते हैं तो आप अपने ब्रीदिंग के अंदर कुछ सर्टेन चेंजेस लेके आते हैं। 2 से 3 प्राणायाम मॉडर्न प्रैक्टिसेस के हमें आप बताइए। एक ऐसा प्राणायाम जो आप किसी भी रोग के अंदर और किसी भी शारीरिक स्थिति में कर सकते हैं। आप चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, पुरुष हो, महिला हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, आपको सर्दी जुकाम जैसे नॉर्मल प्रॉब्लम्स हो या कैंसर या कोई बहुत ही गहन प्रॉब्लम हो, इन सभी के अंदर ये प्राणायाम किया जा सकता है और इसका नाम है। क्या प्राणायाम का हमारे मन और मस्तिष्क से भी कोई कनेक्शन है? श्वास एक ऐसी चीज है, चाहकर भी उस श्वास को वहां रोके नहीं रख सकते। एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपने शरीर के अंदर सूर्य की ऊर्जा को जगा सकते हैं। ज्यादातर जो योग प्रशिक्षक आपको मिलेंगे वो इसकी ट्रेडिशनल विधि को जानते नहीं है, ना कभी प्रैक्टिस करवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और पॉड टॉक्स विद आकाश के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस को हम कभी नहीं समझते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सांस लेने की, जिसका मतलब है ब्रीथिंग या फिर हम कह सकते हैं प्राणायाम। तो बिना किसी देरी के हम स्वागत करते हैं हमारे योगा एक्सपर्ट आकाश सिंगल जी का। आकाश जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आकाश जी, चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइए, क्या प्राणायाम का मतलब सिर्फ सांस लेना है या इसका कुछ और भी मतलब है? सबसे पहले प्राणायाम में से हमें प्राण को समझना होगा। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, इस व्यक्ति के प्राण प्राण निकल निकल गए। व्यक्ति का शरीर वहीं पर रहता है, जो भी शरीर के अंदर की जो सारी चीजें है वो भी वहीं पर रहती है। क्या ऐसी चीज है उसके अंदर से जो मिसिंग हो जाती, वो है उसकी श्वास। एक जीवित व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति में अगर आप शारीरिक रूप से देखें तो क्या विशेष अंतर है? कुछ भी नहीं, गए। लेकिन अंतर है तो किसका? श्वास का। हमारा श्वास ही हमारा प्राण है ठीक और है। इन्हीं प्राणों को अगर हम ठीक से मैनेज करें, यही जो क्रिया है वो प्राणायाम कहलाती है। ठीक है। महर्षि पतंजलि प्राणायाम के बारे में कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्गति विच्छेद प्राणायाम। यानी कि अपने चलते हुए श्वास प्रश्वास के अंदर किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन, रुकावट या बदलाव लाना ही प्राणायाम है। ठीक है। तो आकाश जी, आपने अभी बात करी कि अपने श्वासों में रुकावट लाना या रुकावट का जो प्रोसेस है इसको हम कह सकते हैं प्राणायाम। तो ये किस तरह की रुकावट है? रुकावट, मैनिपुलेशन या बदलाव। जैसे कि अगर आप कुछ भी प्राणायाम के बारे में जानते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम बहुत पॉपुलर एक प्राणायाम है। तो मैं अगर आपको बोलूं कि अनुलोम विलोम कीजिए तो आप क्या करेंगे? आप लेफ्ट नाक से श्वास भरना शुरू करेंगे। अब देखिए, इससे पहले आपकी श्वास कैसे चल रही थी? नॉर्मल चल रही थी। आपने एकदम से उसे लेफ्ट से शुरू कर दिया, तो किसी ना किसी प्रकार का आपने अपने ब्रीदिंग में मैनिपुलेशन किया। अगर मैं आपको बोलूं भस्त्रिका कीजिए तो आप तेजी से श्वास भरना निकालना शुरू कर देंगे। पहले आपका श्वास सामान्य चल रहा था, आपने उसे एकदम से तेज कर दिया, तो ये क्या किया आपने? एक बदलाव डाल दिया उसके अंदर। इसी प्रकार अगर अन्य प्राणायाम की बात की जाए या दुनिया के किसी भी प्राणायाम की बात की जाए, जब भी आप उसे करते हैं तो आप अपने ब्रीदिंग के अंदर कुछ सर्टेन चेंजेस लेके आते हैं और इसी चीज को पतंजलि जी ने प्राणायाम कहा है। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या प्राणायाम का सिर्फ और सिर्फ हमारे श्वास और हमारे लंग्स से कनेक्शन है या फिर इसका हमारे मन और मस्तिष्क से भी कोई कनेक्शन है? निश्चित रूप से हमारे मन और मस्तिष्क से कनेक्शन है। अब इसका एक सरल सा उदाहरण से ही आप समझ लीजिए कि मैंने आपको कहा कि अपने श्वास को रोकिए, तो आप रोक लेंगे कि नहीं रोक लेंगे? बिल्कुल। पर कितनी देर? कितनी 1 देर? मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, एक ना एक टाइम के बाद में आपको श्वास लेना छोड़ना। ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। लेना या छोड़ना पड़ेगा ही। आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रोक सकते। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि श्वास एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एक निश्चित समय तक तो अपने कंट्रोल में यानी कि वॉलंटरी रख सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद में ये ऑटोमेटिकली इनवॉलंटरी फंक्शन में बदल जाता है। आप चाहें जितनी कोशिश कर लें, आप चाहकर भी उस श्वास को वहाँ रोके नहीं रख सकते। यानी कि ये आपके वॉलंटरी फंक्शन और इनवॉलंटरी फंक्शन के बीच का एक ब्रिज है, सेतु है। तो अगर आप इसको कॉन्शियसली रेगुलर रूप से प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो आपके इनवॉलंटरी फंक्शंस जैसे कि ब्रेन का काम करना हो गया, डाइजेशन जो हमारा ऑटोमेटिक चलता रहता है, हार्ट बीट ऑटोमेटिक चलती रहती है, हार्मोन का सिक्रेशन चलता रहता है, इन सारी चीजों पर भी प्रभाव पड़ता है।
इसे मॉडर्न एनाटॉमी में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये उस पर काम करता है। ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप हमें बताइए कि वो कौन-सी प्रैक्टिसेज़ हैं जो हठ योग के प्राणायाम में आती हैं? ऐसे तो बहुत हज़ारों प्रकार के अभ्यासों के बारे में बात की जाती है। कुछ लोगों ने अपने नाम से भी खूब सारे प्राणायाम का बना दिया है। लेकिन मूल रूप से हम देखें तो हठ योग में टोटल 8 ही प्रकार के प्राणायाम की चर्चा की गई है। ये है सूर्य भेदी, उज्जाई, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी और शीतली और शितकारी। ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि इनके बारे में आप थोड़ा-थोड़ा हमें बताइए। ठीक है, तो सूर्य भेदी प्राणायाम एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपने शरीर के अंदर सूर्य की ऊर्जा को जगा सकते हैं, यानी बॉडी के अंदर हीट डेवलप कर सकते हैं। ओके। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि राइट नोज से श्वास को भरते हैं। राइट नोज का मतलब हमारा सूर्य स्वर। हमारा राइट नाक जो है वो सूर्य का प्रतीक होता है। तो राइट से हम श्वास को भरते हैं, कुछ समय के लिए रोकते हैं और फिर लेफ्ट नाक से उसे धीरे-धीरे निकाल देते हैं। तो इस अभ्यास को सूर्य भेदी कहा जाता है। ठीक है। फिर सूर्य भेदी के बाद में हमारा अगला प्राणायाम उज्जाई आता है, जिसके अंदर हम गले को सिकोड़ कर धीरे-धीरे श्वास को भरने की कोशिश करते हैं और गले से एक अलग तरीके की आवाज़ को निकालते हैं या बनाते हैं, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके का ये ब्रीदिंग है। उज्जाई ब्रीदिंग वन ऑफ द बेस्ट ब्रीदिंग है अगर आप अपनी साधना में इसका उपयोग करना चाहें। ठीक है। थर्ड वन है शितकारी। ये गर्मियों के अंदर बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। इसमें हम अपने दाँतों को आपस में मिलाकर इस तरीके से अपने दाँतों से श्वास को भरते हैं। श्वास भरकर रोकते हैं सर्टेन टाइम के लिए और फिर अपने लेफ्ट नाक से निकाल देते हैं। इस अभ्यास का फ़ायदा ये बताया जाता है कि अगर आप इसे नियमित करें तो यह आपके शरीर के अंदर पित्त को शांत करता है और शरीर में ठंडक को बढ़ाता है। तो जिनको एसिडिटी या इस तरह की समस्या रहते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है। चौथा शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम भी शरीर को ठंडा करने वाला ही अभ्यास है। इसके लाभ भी वही हैं जो शितकारी के थे। इसमें हम अपनी जीभ को निकाल कर इस प्रकार गोल करते हैं और जीभ से इस तरीके से श्वास को भरकर और अपने श्वास को रोकते हैं और फिर उसी तरीके से लेफ्ट नाक से श्वास निकाल देते हैं। ठीक है। तो एक जो चीज़ कॉमन आई है इन दोनों में वो है लेफ्ट नाक से अपने श्वास को बाहर निकालना। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि लेफ्ट नाक से ही क्यों निकालना है वो श्वास? जैसा अभी हम सूर्य वेदी के बारे में बात कर रहे थे कि हमारा राइट नाक जो है वो सूर्य का प्रतीक है ठीक है। और हमारा लेफ्ट नाक जो है वो चंद्रमा का प्रतीक है। ओके। तो अगर हमारा लेफ्ट नाक एक्टिव रहेगा तो हमारे अंदर चंद्रमा के गुण आएंगे, शीतलता आएगी, ठंडक आएगी। तो ठीक है। इसी वजह से इसमें लेफ्ट नाक से श्वास को निकाला जाता है। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें 5वीं प्रैक्टिस के बारे में बताइए। तो पांचवी प्रैक्टिस हमारी भस्त्रिका है। इसमें हम तेजी से श्वास लेते हैं और निकालते हैं। हालांकि इसकी ट्रेडिशनल विधि थोड़ी सी अलग है, लेकिन हम आज मॉडर्न विधि के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो सरल है और हर व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। तो इसमें हम तेजी से श्वास को भरते हैं और निकालते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है। ये हमारे नाक को साफ करने के लिए बहुत बढ़िया, नेजल पैसेज की क्लींजिंग के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा यह अभ्यास हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और जिनको इंसोम्निया की शिकायत रहती है, नींद अच्छे से नहीं आती है, ऐसे साधकों के लिए बहुत बढ़िया है। और तो और अस्थमा या फिर श्वास संबंधी समस्याएं रहती है उनके लिए भी भस्त्रिका बहुत उत्तम अभ्यास माना गया है। ठीक है, तो अब छठे अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। छठा अभ्यास मेरा फेवरेट अभ्यास है। इसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। ओके। इसकी ट्रेडिशनल विधि थोड़ी डिफरेंट है, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं और ज़्यादातर जो योग प्रशिक्षक आपको मिलेंगे वो इसकी ट्रेडिशनल विधि को जानते नहीं है, ना कभी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि एक मुद्रा को बनाना होता है जिसे षणमुखी मुद्रा कहते हैं। ओके। और इस षणमुखी मुद्रा को अपने चेहरे पर इस प्रकार से हम लगाते हैं और उसके बाद में श्वास को भरते हुए अपने गले से मेल भंवरे का गुंजन करते हैं। जो पुरुष नर जो भंवरा होता है उसका गुंजन करते हैं और निकलते श्वास के साथ हम मादा भंवरे का गुंजन करते हैं। ये मैं ट्रेडिशनल विधि बता रहा हूँ, मॉडर्न टेक्निक जो है वो थोड़ी सी इससे बदल चुकी है। ठीक तो है। हम क्या करते हैं, श्वास को भरते हुए नर जो भंवरा है उसकी आवाज निकालते हैं कुछ ऐसा, और जब हम श्वास को निकालते हैं तो जैसे मक्खी या मच्छर जो होता है उस तरह की आवाज निकालते हैं, कुछ इस तरीके से। तो भ्रामरी जो है वो बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस है। इसको अगर आप 2-3 राउंड भी करते हैं तो आप फील करते हैं कि आपका माइंड जो है वो एकदम काम हो जाता है, फोकस बहुत ज़्यादा अच्छा से बढ़ जाता है। और जिन व्यक्तियों को बहुत ओवर थिंकिंग और इस तरीके की इश्यू रहते हैं उनके लिए भ्रामरी सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। ठीक है, हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। भ्रामरी के बाद में आता है हमारा मूर्छा।
मूर्छा आपने रामायण वगैरह देखी होगी तो उसमें बोला था कि लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। मूर्छा आने का मतलब होता है बेहोशी। ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि श्वास को अच्छे से भर लेते हैं और श्वास को भरकर रोक लेते हैं। ओके। ठीक है। और रोक कर अपने ध्यान को अपने भूमध्य में यानी कि दोनों आईब्रो के बीच में लगाते हैं। तो ऐसा हम थोड़ी देर तक करते हैं तो हमारे को थोड़ी बेहोशी जैसा महसूस होना शुरू हो जाता है। ओके। ठीक है। और फिर उसके बाद में हमें एक आनंद की प्राप्ति होती है। अगर इसको मैं सरल तरीके से करके बताऊं तो कुछ ये इस तरीके से होगा कि हम श्वास भरते हुए अपने सिर को उठाएंगे और सिर को उठाते हुए अपने आईब्रो के बीच में दृष्टि को लगाएंगे और सिर के ऊपर उठने के बाद अपने श्वास को थोड़ी देर के लिए रोक लेंगे, जितनी देर संभव हो रोके रखेंगे और फिर धीरे धीरे श्वास निकालते हुए वापस आ जाएंगे। ठीक है। तो ये मन को शांत करने वाला अभ्यास है। ठीक है। जी। अब हम बढ़ते हैं आखिरी की तरफ। आखिरी अभ्यास के बारे में बताइए। आखिरी अभ्यास जो है वो प्लावनी है। प्लावनी अभ्यास, अब प्लावनी का नाम बहुत सारे साधकों ने नहीं सुना होगा, जो दर्शक हैं उन्होंने नहीं सुना होगा, पर अगर आप में से कोई स्विमिंग करता है तो उन्होंने प्लावनी कभी ना कभी अपने जीवन में अभ्यास किया है। स्विमिंग के अंदर एक चीज सिखाई जाती है जिसके अंदर आप पानी के ऊपर बस लेटे रहते हैं फिर भी डूबते नहीं हैं। बिल्कुल। बेली के अंदर इनहेल कर कर आप रोकते हैं। तो वही जो टेक्निक है वही प्लावनी है। तो प्लावनी का जो अभ्यास है उसमें हम क्या करते हैं, श्वास को भरते हैं अपने पेट के अंदर और पेट के अंदर भरकर उसको रोक लेते हैं और फिर उसको वहीं रुके रहने देते हैं। ठीक कुछ है। साधक तो इसमें इतने निपुण हो जाते हैं कि वो अपने पेट में श्वास को रोक लेते हैं और मीनवाइल वो ब्रीदिंग भी करते रहते हैं। अच्छा। और प्लावनी का ऐसा इफेक्ट माना जाता है कि जिसने प्लावनी सीख लिया उसको वो कभी भी पानी के अंदर नहीं डूबता। तो कितना भी पानी क्यों ना हो उसके अंदर नहीं डूबेगा, हमेशा पानी के ऊपर तैरेगा। ठीक है। जी। धन्यवाद आकाश जी। इस सब को जानने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि ये हठ योग के प्राणायाम थोड़े से कठिन हैं हर किसी के लिए। तो मैं चाहूँगा कुछ आप मॉडर्न प्रैक्टिसेस बताइए जो एक बिगिनर, एक लेमैन अपने डे टू डे लाइफ में आराम से कर सके। 2 से 3 प्राणायाम मॉडर्न प्रैक्टिसेस के हमें आप बताइए। मॉडर्न प्रैक्टिसेस के अगर मैं प्राणायाम बताऊं तो सर्वश्रेष्ठ प्राणायामों में से एक और एक ऐसा प्राणायाम जो आप किसी भी रोग के अंदर और किसी भी शारीरिक स्थिति में कर सकते हैं। आप चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, पुरुष हो, महिला हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, आपको सर्दी जुकाम जैसे नॉर्मल प्रॉब्लम्स हो या कैंसर या कोई बहुत ही गहन प्रॉब्लम हो, इन सभी के अंदर ये प्राणायाम किया जा सकता है और इसका नाम है अनुलोम विलोम। ओके। बड़ा ही सरल है। बस आराम से सीधे किसी भी स्थान पर बैठ जाएं। अगर आप नीचे नहीं बैठ पाते तो आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं और इसके बाद में अपनी आंखों को बंद कर कर आप धीरे धीरे कर कर अपने सारे श्वास को बाहर निकाल दें। सारे श्वास को निकालने के बाद आप अपने अंगूठे से राइट नाक को बंद करें और लेफ्ट नाक से जितना धीरे हो सके उतना धीरे धीरे कर कर श्वास को भरें। श्वास भरने के बाद लेफ्ट नाक को बंद करें और इसी तरीके से धीरे धीरे राइट नाक से श्वास निकाल दें। फिर इसके बाद धीरे धीरे राइट नाक से फिर से श्वास भरें और लेफ्ट नाक से धीरे धीरे निकाल दें। ये इसका एक राउंड हुआ। आपको इसी तरीके से रिपीट करना है। 4 स्टेप्स में सिंपली समझाऊं। लेफ्ट से भरा, राइट से निकाला, राइट से भरा, लेफ्ट से निकाला। इसी को बार बार आपको रिपीट करते रहना है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो प्राणायाम है उद्गित प्राणायाम, ओमकार का उच्चारण, ओम का उच्चारण बहुत सरल है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ऐसा अभ्यास है जो आपके सारे चक्रों के ऊपर भी काम करता है। ऐसा अभ्यास है जो आपके फेफड़े को नीचे से लेकर पूरे ऊपर तक एक्टिव करने में मदद करता है। ऐसा अभ्यास है जो मानसिक शांति देता है। तो ओम का उच्चारण एक बहुत ही सरल चीज है, उसे भी आप नियमित रूप से अभ्यास कर सकते हैं। करना बड़ा ही सरल है। बस आंखों को बंद कर कर एक गहरा श्वास भरना है और श्वास भरने के बाद धीरे धीरे ए ऊ और मैं इस तरीके से तो इस तरीके से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। सरल है और सभी के द्वारा किया जा सकता है। और अगर इसके अंदर मैं तीसरा और प्राणायाम जोड़ूं तो उसको आप नॉर्मल भाषा में हम डीप ब्रीदिंग कह देते हैं। तो उसके लिए आप अपने एक हाथ को छाती पे रखें और दूसरे हाथ को पेट के ऊपर,
आंखों को बंद करें और गहरे भरते श्वास के साथ पहले पेट को फूलने दें। पेट के बाद धीरे धीरे चेस्ट के अंदर श्वास को भरें और जब श्वास निकालें तो धीरे धीरे चेस्ट को पिचकने दें और चेस्ट के बाद धीरे धीरे बेली को पिचकने दें। पहले बेली फूले, फिर चेस्ट, और श्वास निकालते हुए पहले चेस्ट पिचके और उसके बाद बेली। तो इसको बेली ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग के नाम से जाना जाता है। बहुत सरल है, हर एक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। आकाश जी, जिन अभ्यासों के बारे में आपने हमें बताया वो मुझे जान के बहुत अच्छा लगा। मुझे उनमें सबसे बेहतर ये ओम का प्रयास लगा। तो मैं चाहूँगा कि आपके यहाँ होते हुए हम एक बार इस ओम के उच्चारण का अभ्यास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मेरा दर्शकों से भी अनुरोध रहेगा कि आप भी हमारे साथ में करें ताकि आप इसका पूरा फायदा ले पाएं। तो इसमें मैं एक चीज और थोड़ी सी जोड़ देता हूँ। हाँ जी। हम क्या करेंगे कि ओम के अंदर ए, उ और मैं 3 उच्चारण होते हैं, 3 स्वर होते हैं। तो इन तीनों का हम अभ्यास करेंगे और आप आंखों को बंद कर कर सबसे पहले ऐसा महसूस करें जैसे आपके पेट के अंदर कोई ऊर्जा है। फिर ए के साथ में वो ऊर्जा बढ़ती जा रही है। ऊ का जब उच्चारण करें तो ऐसा महसूस करें वो ऊर्जा आपकी छाती में फैल रही है। और मैं का उच्चारण करें तो अपने ध्यान को अपने आईब्रो के बीच में, भूमध्य के बीच में लाकर उसको लुप्त होता हुआ, शून्य होता हुआ महसूस करें। तो आइए इस तरीके से अभ्यास कर कर देखते हैं। ठीक है। तो आइए अपनी आंखें बंद कर लें, श्वासों को सामान्य होने दें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे हम एक साथ में। गहरा लंबा श्वास भरें, एक साथ शुरू करें। श्वास भरिएगा। एक बार और श्वास भरें। एक अंतिम बार श्वास भरें। ऐसा महसूस करें जैसे आपका नया जन्म हुआ है और आप पहली बार आंखें खोल रहे हैं। धीरे धीरे कर कर अपनी आंखों को खोल लें और वापस आ जाएं। बहुत अच्छा लगा। बहुत रिफ्रेशिंग था ये एक तरह से। आपने जैसे बोला कि ऐसा महसूस कीजिए जैसे आपका एक नया जन्म हुआ है, तो वो सच में ऐसा एक फ़ील हुआ कि हम अभी इस मोमेंट में अभी-अभी एंटर हुए हैं फिर से। धन्यवाद आकाश जी। साथ ही मैं अपने ऑडियंस का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे साथ इस प्रैक्टिस को किया और इस प्रैक्टिस को एक्सपीरियंस करके उन्होंने एक अलग ही एनर्जी को फ़ील किया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने हमें इस बारे में बताया और आपने एक सिंपल सी चीज़ जो कि एक साँस लेना है, उसका मतलब ही बिल्कुल बदल दिया। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। और साथ ही मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारा एक और पॉडकास्ट आ रहा है आकाश जी के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे एनर्जी लेवल्स को गेन करने के लिए। आप कैसे अपने एनर्जी लेवल्स को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है बहुत सारी वीडियोज़ लाने के लिए आपके लिए। तो धन्यवाद।